ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्याणं नमो सहस्राणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदादियो जयंतरमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्त शिव वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़मणिमोत्सव केवले सिर से मसाज ग्रंथ शरीर विशुद्ध ज्ञान अधिकार। और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं गाथाएं प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना चारित्र और सकल कर्मों का त्याग। गाथाएं चली थी ना, चार गाथाएं अपन लोगों की। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्रतिक्रमण से, प्रत्याख्यान से, आलोचना से। उसके बाद आचार्य अमरचंद देव ने कहा कि मैं सकल कर्म के संन्यास की भावना करता हूँ, सकल कर्मों को नचाता हूँ। आचार्य अमरचंद देव ने क्या कहा था इसके बाद कलश में? प्रतिक्रमण करा, प्रत्याख्यान करी, आलोचना करी, फिर चारित्र का पाठ पढ़ा, फिर कहा अब कर्मों को नचाऊंगा। देखो आचार्य को बल देखो, मतलब शिष्य में बल भर दें। कह रहे अब कर्मों को नचाता हूँ बेटा, मैं कर्मों को नचाता हूँ, तू भी कर्मों को नचा सकता है। अब कर्मों ने नचा रखा जीव को, अनादिकाल से किसने नचा रखा जीव को? कर्मों ने नचा रखा। अरे कर्म कैसे नचा सकते हैं ये बता तू भैया। कर्म जड़ है, पुद्गल है, चेतन है। कर्म तुझे कैसे नचा सकते हैं तू ये बता दे। कहते हैं तू तो छोड़, कर्म नचा के कर्म तो नचा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ कर्म कैसे नाचते हैं। तो कर्म डांस करा रखा है उन्होंने। कहना देखो एक एक कर्म को दिखाएंगे, एक एक कर्म का छोड़ेंगे नहीं एक भी कर्म। एक एक कर्म का नाच नचाएंगे। जिन कर्म ने नाच रखा, दुखी कर रखा है। कर्म बेचारे कौन? अरे कर्म बेचारे हैं कौन? कर्म करते क्या हैं? भूल मेरी है दिखाई। स्वयं अपने स्वरूप को भूल गया तो कर्मों में जाकर के दुखी सुखी होता रहता है। और क्या कारण है? कुछ भी कारण नहीं है इसका। सिंपल सा गणित है, उसके उलझा रखा है फालतू का। कहाँ पर आ गए थे अपन लोग इसके अंदर? मैं अब शरीर चतुर है। यहाँ से शुरू करेंगे ना। मैं सम चतुरस्र संस्थान। हाँ हाँ हाँ, yes। 70 हो गए उसे। 70 हो गए। 75 हो गए थे, 76 पे। हाँ 75 हो गए, 76 बराबर बात है। अब देखो सहनन है, संस्थान है। अब संस्थान बड़ा सुंदर है, किसका रूप कुरूप है। कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई सोचता हो कहने लगा भैया ये ऐसे हैं ऐसे हैं, लेकिन ज्ञान का इनसे कोई संबंध ही नहीं है। किसी का शरीर टेढ़ा है, किसी का मेढ़ा है, कोई सीधा है, कोई सुंदर है, किसका कोई संबंध ज्ञान से है ही नहीं किसी प्रकार का। बताओ कोई सुंदर है तो ज्ञान सुंदर हो गया क्या उसका, शरीर के सुंदर होने से? वो शरीर किसका काला है तो वो ज्ञान उसका सुंदर हो गया क्या? तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वो गया था ना अष्टावक्र, बुलाया था सभा में, किसने? राजा वसु ने, किसने बुलाया था? तो गया। वो 8 जगह से टेढ़ा था, नाम ही अष्टावक्र था उसका। 8 जगह से मुड़ा हुआ। अब सोचो कैसे चलता होगा वो लहरा लहरा करके। जो 8 जगह से मुड़ा हुआ आदमी हो, उसके पैर मुड़े हुए, हाथ मुड़े हुए, पीठ मुड़ी हुई, कुबड़ निकला हुआ, वो सब सारे अंग मुड़े हुए उसके। वो लहरा के चलता है जैसे कोई मंजीरा बजता है ना, इस तरह चलता है वो। लेकिन हड्डियां कीर्तन कर रही हैं इसकी। ऐसे ऐसे चलता था वो है। और वहां जा करके वो सबने देखा, कहने लगा ये क्या चर्चा करेगा, ये तो शरीर ही खराब है। लोगों ने सोचा कि तो बेसिक पता है शरीर ही खराब है इसका, ये क्या चर्चा करेगा? हमें लगता है गरीब है, ये क्या समझेगा? ये तो ऐसा है, ये क्या समझेगा? भाई साहब सिर्फ हाथ पे हाथ फेर के बछड़े को सुखा दोगे ना अगर नमकार मंत्र, तो वो भी शांत भाव में मर जाएगा, शांत भाव परिणम कर जाएगा। तो जीव है वहां पर, वहां बछड़ा नहीं है, वहां जीव है। और दया, वात्सल्य, विनय जीव के लक्षण हैं ये। 10 धर्म किसके हैं? जीव की आत्मा। जीव के। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य किसके अंग हैं? 10 धर्म किसके हैं ये? जीव के। ये क्षमा जीव का धर्म है भाई। क्रोध कषाय है, और क्षमा जीव का धर्म है। मान कषाय है, मार्दव धर्म है। चोरी मायाचारी कषाय है, और आर्जव धर्म है। परिग्रह लोभ ये कषाय है, और जो शोच स्वभावी है वो आत्मा का धर्म है। बताओ ऐसा है नहीं है? अब वो आत्मा गुणों से पहचान होती है आत्मा की।
शरीर के लक्षणों से आत्मा की पहचान नहीं होती, कभी भी नहीं होती, कदापि नहीं होती। ठीक है, शरीर अच्छा है तो ये अच्छा होगा ऐसा नहीं है भाई। बहुत सुंदर स्त्रियां भी ये वेश्यावृत्ति करती देखी जाती हैं, और बहुत कुरूप स्त्री भी शीलवान देखी जा सकती है। बराबर है कि नहीं है? बराबर है। अब अष्टावक्र आया और सब हंसने लगे। तो बोले राजा, हिम की सभा है शायद, हिम की आवाज होगी। "ये राजा हिम की, हम ज्ञानियों की सभा में आए हैं या चमारों की सभा में आए हैं? ये बताओ। ये चमार शब्द हमें अच्छा अच्छा नहीं लगता है लोग के अंदर। चमार, चमार माने चर्मकार। चर्मकार माने चमड़े का काम करता हो, सदाकाल चमड़ा हो, चमड़ा लाओ, चमड़ा पीटो, चमड़ा बांधो, चमड़ा सीलो, सदाकाल चमड़े का व्यापार करता हो। ये वो तो चमार है ही। ये चर्म दृष्टि जिसकी है वो भी चमार है, जो सदा चमड़ा देखता है ऊपर का। ये सुंदर है, ये खराब है। अरे शादी भी कर लोगे लड़की देख करके तो, चमड़ा देख करके तो कितने दिन करवाओगे? गुण गुण ही नहीं होंगे उसके अंदर तो। कितने दिन आनंद कर पाओगे उसका अगर गुण नहीं हो? लेकिन वो चमड़ा पे दृष्टि रखता है और चमड़ा देखता है, चमड़ा दिखाता है, चमड़े से प्रसन्न होता है। सब चमड़ा चमड़ा दिखता है। आचार्य देव के पास आ जाए कोई बहुत बिगड़ा हुआ मतलब रूप बिगड़ा हुआ, जिसका रूप बिगड़ा हुआ हो, वो आ जाए तो आचार्य देव को संग दिक्कत थोड़ा ना होती है। आ जाए। दुखी है भैया चमड़ा देख कर जी। कह रहे हैं मैं समचतुर संस्थान, एकदम बैलेंस्ड आकार, एकदम बिल्कुल। समचतुरस माने एकदम सुंदर आकार, एकदम आकार इतना सुंदर है कि देख के मनमुग्ध हो जाए उसका, ऐसा। समचतुर में चारों तरफ से बराबर कंधे, वो सब चतुर बैलेंस खिंचा हुआ उसका एकदम, एकदम बराबर। समचतुरस चारों तरफ से बराबर सम। नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगता? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। समचतुर संस्थान से मोक्ष नहीं होता, आत्मा से ज्ञान से मोक्ष होता है। शरीर से मोक्ष नहीं होता, आकार से मोक्ष नहीं होता, आत्मा के ज्ञान से मोक्ष होता है। जो ज्ञान में बैठता है उसको मोक्ष होता है। मैं न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान नाम क्रम के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन। 28 पेज के अंदर टीका है इसकी, आचार्य अमरचंद देव की जो लिखी है, पूरा जो गाथा का पकड़ना, 4 गाथाएं 28 पेज के अंदर। अब सोचो कैसे उन्होंने 28 पेज लिखे होंगे, आप विचार करोगे। 28 पेज के अंदर पढ़ने लिखा है इनका। एक एक पे काम करते हैं, एक एक पे। मैं नैग्रोध परिमंडल संस्थान नामकरण के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं स्वास्थ्य संस्थान नामकरण के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कुब्जक, कुबड़े निकल जाते हैं ना, कुब्जक हो जाता है ऐसा आकार। संस्थान नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। संचेतन करता हूँ ना, अनुभव करता हूँ। मैं हुंडक संस्थान नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। है, संस्थान हो गया ना अभी ये। अब सहनन आएंगे। ये सब शरीर का, शरीर संबंध शरीर से है इनका, आत्मा का कोई संबंध इनका है। नहीं है। पहली बात तो आघाती कर्म जितने हैं उनका जीव से संबंध नहीं है। जितने आघाती कर्म है, आयु नाम गोत्र वेदनीय, इनका संबंध जीव से है ही नहीं वास्तव में। इनका शरीर, इनका सबका संबंध शरीर से है। तो पुण्य पर जीव विभाग की हो चाहे पुद्गल विभाग की हो, ये सब पुद्गल में है। नाम कर्म संचेतन में माने क्या बताया था? क्या चीज? संचेतन माने? संचेतन शुरू में दिया था ना, चाहे संचेतन मैंने एकाग्रता अनुभव करता हूँ, सम्यक रूप से चेतता हूँ, अनुभव करता हूँ, आप संचेता हूँ। हम्म। ये आघाती कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली सामग्री के अंदर जीव को मोह कर्म से अपनापन भासता है। इसका नाम मोह है। संपत्ति आघाती कर्म होगी, और जीव मोह से इनको अपना मानता है। आयु नाम गोत्र वेदनीय, ये जो इनको अपना मानता है ना, इसलिए बल पड़ जाता है इनके अंदर। नहीं तो आघाती कर्म नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर। आघाती कर्म नाम की चीज कम पड़ती है जब घातीय कर्मों के कारण मोह पड़ता है, अज्ञान पड़ता है तब। शरीर अपना है क्या? मैं देख रहा था एक दिन मुर्दा लेटा था शमशान घाट के अंदर, मैं ध्यान से देख रहा था उसको। अब लेटा मुंह फड़ गया आराम से, बताओ बताओ, कुछ है ही नहीं है, क्या है? मिट्टी है।
दिखने में लग रहा आँख नाक कान शरीर है, सब पूजा हो रही, उसकी पाठ हो रही, सब हो रहा, लेकिन वहाँ है क्या? वहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना कोई बोलने वाला है, ना चालने वाला है, ना खाने वाला है, ना बैठने वाला है, ना सोचने वाला है, कोई है ही नहीं अब। दिखने में लग रहा है बिल्कुल आँख नाक कान सब है इसके। वहाँ क्या है बताओ? वहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है वास्तव में। इसलिए ज्ञानी जी तो हमारी तो शुरुआत यहाँ से होती है, तू मुर्दा है भाई, ये शरीर मुर्दा है, तू जिंदा है। ये शरीर जिंदा नहीं है, हाँ, जिंदा था तो तू है। कहते हैं मैं वज्र वर्ष नराज सैनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। भाई साहब मोक्ष होगा वज्र वर्ष नराज सैनन से ही होगा, इसके बिना नहीं होगा। वज्र वर्ष नराज सैनन से मोक्ष नहीं होगा, आत्मा के ज्ञान दर्शन से मोक्ष होगा। वहां पर बाहर में वज्र वर्ष नराज सैनन को होना पड़ेगा, उन्हें मजबूरी है उनकी होना वहां पर। एक मोक्ष किसका होगा? वज्र वर्ष नराज सैनन का मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष जीव का होगा। मैं ब्रज नाथ सहन के फल को नहीं भोगता। कोई सोचता हो कि मैं सोचता हूँ कि मैं ब्रज नाथ सहन वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा का संचेतन करता हूँ, सहन का संचेतन नहीं करता। ये कर्मों का स्वरूप जी समझ ले, तो कर्मों से बिन ज्ञाय समझ ले वास्तव में। ये सारा झगड़ा जो है ना, ये कर्मों से साथ जो ज्ञानता से कर्मों को अपना मानता है ना, इन सब कर्मों को, ये सारा झगड़ा वहां से शुरू हो जाता है। संपत्ति कर्मों की, संपत्ति पुद्गल की, और मानता है अपनी, और ऐसी मानने से अपने जीव को जानता नहीं है, तो सारा झगड़ा खड़ा हो जाता है कुछ। मैं वर्ज वर्षभ नाराज सैनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वज्र नाराज सैनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं नाराज सैनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अर्ध नाराज सैनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। कीले ठोके कीले, कीले ठुके आत्मा के अंदर, कीले ठुके कि कीलों में कीले ठुके। कीले हों, रिपट वाले हों, ऐसे बंद हों, तो उसको लगता है भैया मैं कैसा कैसा होऊंगा, मेरा शरीर कितना अच्छा होगा, रिपट से ठुका हो, रिपट से बंधा हो, ऐसा हो ऐसा हो। तो क्या लगता है तेरे को भाई? एक अपने को भूल करके सबको अपना मानता है, और जिस किन को अपना मानता है उसके भेद 148 हैं सामने जो रखे। मैं कीलिका सहनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं संप्राप्त सप्राटिका नाम कर्म, असंप्राप्त सप्राटिका सहनन नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। ये सहनन के 6 भेद आ गए, संस्थान के 6 भेद आ गए, और सहनन के 6 भेद आ गए। अगला खुद करके आएंगे 20। मैं स्निग्ध स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करता हूँ। हैं, तो स्पर्श के भेद है, पहले तो स्पर्श इंद्रिय मैं नहीं हूँ, और फिर स्पर्श के जो भेद है वे भी मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। चैतन्य स्वरूप आत्मा के ज्ञान में गेय बनते हैं, और ज्ञान में गेय बनने से इसको लगता है कि मैं इन रूप हो गया, क्योंकि वास्तव में इन रूप नहीं हूँ, वो ज्ञान का मात्र गेय है एक समय का, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं स्निग्ध स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं रुक्ष रूहा स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं शीत स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। ठंड होगी, ठंड होगी, ठंड सही में ठंड लग रही है, और भाव इंद्रिय के अंदर भी ठंड लग रही है। भाव इंद्रिय में भी जो ठंड इसको शरीर को लगी है, तो जीव को भी उस भाव इंद्रिय में लगा कि मैं ठंड है भैया, लिहाफ ओढ़ो, गद्दे ओढ़ो, स्वेटर पहनो, ठंड लगती है। तो कह रहे कि ऐसा सब होने पर भी मैं उसके फल को नहीं भोगता। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा को भोगता हूँ। गर्मी सर्दी को भोगने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो अखंड चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं तो अपने ज्ञान का वेदन करता हूँ, इनका वेदन नहीं करता। तो कैसी दृष्टि होती होगी? जब इस काल में वेदन करता ठंड का, उसी काल में ये समझ रहा है अंदर श्रद्धा के अंदर कि मैं इसका वेदन नहीं करता, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसी काल के अंदर। एक ही काल के अंदर ज्ञान की पर्याय में 2 भेद पड़ जाते हैं, एक ज्ञान धारा, एक राग धारा। 2 भेद पड़ जाते हैं ज्ञानी की ज्ञान के अंदर। वो बराबर बाहर का जोर राग का चलता है, लेकिन अंतरंग जोर ज्ञान का चलता है उसका, ज्ञानी का। अब पढ़ गया ना अपन लोगों ने, तो अंदर से जोर मारता है बार बार ज्ञान का, उछाला मारता है ज्ञान का। वो बाहर से कषा का जोर मारता है, और अंदर से ज्ञान का जोर मारता है, और ये काम सदाकाल चलता रहता है।
छिन माही, क्या है उसकी, क्या है ना, बनारस ने लिखा कि छिन में तो लोहार की जो चुनासी है, छिन मात्र में आग में, छिन मात्र में पानी में, छिन मात्र में आग में, छिन मात्र में पानी में, वो लोहार की जो चुनासी होती है। छिन माही अग्नि माही, छिन माही जल माही। ऐसे ही ज्ञानी का उपयोग कषाय खींचती हैं, ज्ञानी फिर ज्ञान की तरफ खींचता है, ऐसा जो लगातार उसका अंदर परिणाम चलता रहता है। कषाय स्वच्छंद रूप से नहीं होती, होती हैं स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से नहीं होती कषाय ज्ञानी। मैं रुक्ष, मैं शीत नाम के इस फल को नहीं भोगता, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूं। मैं उष्ण, स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। करता हूँ। मैं गुरु, स्पर्श भारी का स्पर्श होता है ना, उसका नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। मैं लघु, स्पर्श हल्का नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। मैं मृदु, मतलब मीठा, अच्छा, स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूं। मैं कर्कश, स्पर्श नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही वेदन करता हूं। हाँ, ये स्पर्श के वेद आ गए ना, ये 8 वेद आ गए, में ये आ गए ना, स्निग्ध, रुक्ष, शीत उष्ण, गुरु लघु, और मृदु कर्कश, है ना, मृदु कर्कश में हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। इस तरह 8 वेद स्पर्श के हैं। ये सारे पुतले के भेद हैं। पुतले गुण है, जीवी गुण नहीं है। अगला, मैं मधुरस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। जिस समय मीठा रस खाया, मीठा रस खा के मीठा अच्छा लगा, तो आत्मा ही मीठा हो गया, नहीं हो गया थोड़ा बहुत? है, आत्मा तो मिठास में हो गया, नहीं हो गया आत्मा? आत्मा को जैसा वैसे ही। आत्मा मिठास थोड़ा ना होगी, उसे लगा कि मीठा खाया, मीठा हो गया, पूरा आकार मीठा रूप बन जाता है उसका। तो मीठा खाता है तो पूरा ज्ञान आकार पूरे मिठास रूप हो जाता है, उसको लगता है मीठा हो गया। लेकिन ऐसा मीठा मानने पर भी वो ज्ञान मीठा नहीं होता। ज्ञान मिठू है कि नहीं है? ऐसे एक एक चीज के बारे में, कि ज्ञान तो कभी भी इन खंड खंड रूप, इंद्रिय रूप, विषय रूप होता ही नहीं है। ये धर्म की पराकाष्ठा है वास्तव में, जो समझनी चाहिए। मैं मधुरस, मीठे रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगता? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूं। आम्ल रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। वो लोग तो बड़ा डाइट चार्ट लेके बैठे रहते हैं, इतना खट्टा, इतना मीठा, इतने मिलीग्राम ये खाओ, इतने मिली, तोल तोल के, मतलब एक एक चीज ले ले खाता है। इतना मीठा खा लिया आज, अब इतना खट्टा खाओ, इतना इतना ग्राम इतना होना चाहिए, इतना ग्राम ही होना चाहिए, इससे मेरी ये सेटिंग रहेगी, इससे मेरा ऐसे ही रहेगा। और मशीन लगा रखी है वजन की, तोल तोल करके हर घंटे वजन करें अपना, हर घंटे सेहत देखें अपनी, और सोचे कि मैं इसको पुष्ट करता हूँ, ध्यान रखता हूँ इसका। मैं आम्ल रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं तिक्त रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं कटुक रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के का ही संचेतन करता हूँ। मैं कषाय रस, कषाय माने कसैला, कषाय जहाँ लिखा है उसका नाम कषैला, कषैला है। कषैला को कषाय कहते हैं। कषाय रस और कैसे लगता है? ऐसा कषाय का रस होता है, एक मीठा रस है, कषायला रस है। आत्मा का रस सरस है। और कषाय का रस कषायला है, कषायला बोलते हैं। मैं कषाय रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। या कषाय का मतलब ये समझ रहे हो, चाय तो वही कषाय है, या कषाय का मतलब कषायला। अगला 5 आ गए ना रस के। गंध के, अच्छी गंध, बुरी गंध, या तो गंध अच्छी है कि बुरी है। ज्ञान का भी उस रूप टिकता तो नहीं है, ज्ञान में तो पर्याय बदलती रहती है, ज्ञान को जानता रहता है, मतलब ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, इतनी सी बात है। कभी रुक जाए वहीं पर कि गंध अच्छी लगी भैया, मैं तो बहुत बढ़िया गंध आ रही है, तो ज्ञान रुक जाए वहीं पर, स्थिर हो जाएगी, भैया मैं नहीं हटता यहाँ से। ऐसा संभव है क्या कि ज्ञान को वहां से ना हटना पड़े? अंतर मुहूर्त काल के अंदर ज्ञान का उपयोग बदलेगा ही बदलेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। नारकी के अंदर भी वो चाहे अशुभ परिणाम कर रहा हो, अंतर मुहूर्त में शुभ परिणाम करेगा। और स्वर्ग का देव भी, सर्वार सिद्धि का,
वो शुभ रूप परिणाम कर रहा हो, लेकिन अंतर्मुहूर्त के अंदर अशुभ रूप परिणाम वो भी करेगा। ये पराकाष्ठा है जीव की। एक उपयोग में कितना काल टिक सकता है जीव, जायद है। यदि एकाग्र चिंता है ना, एक 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 के अग्र होए, तो कितनी देर टिक सकता है? अंतर्मुहूर्त टिक सकता है। इसके बाद नियम से बदल जाएगा। अब उसको मधुर रस है, सब है, ये सब टिक सकता है, लेकिन कितने दिन रहे अंतर्मुहूर्त में फिर बदल जाएगा। बदलने पड़ेगा। लेकिन आत्मा का रस ऐसा है, जहाँ एक बार टिक जाए तो अनंत काल निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मा कैसा है? एक बार टिक जाए तो अनंत काल निकलने की जरूरत उसको वहां से। हाँ, अनंत काल तक आत्मा में निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। और आत्मा का ऐसा ये कषाय का रस तो ऐसा है कि बदलना पड़े, बार 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 बदलना पड़े। मजा भी आ जाए तो भी ज्यादा चला नहीं सकता उसको। भाई किसी किसी रसगुल्ले के अंदर अच्छा मजा आया, तो कितने खा सकता है? कितने खा जाएगा, कितने खा जाएगा? कोई सीमा है ना उसकी। लेकिन आत्मा के आनंद की सीमा कितनी है? रहिए अनंतानंत काल, सिद्ध बनकर अनंतानंत काल तक आत्मा का वेदन करता रहेगा, वहां पर स्थायी है। ये अस्थाई है। एक अस्थाई पता होता है, एक स्थायी पता होता है। दोनों पता में कुछ फर्क होता है कि नहीं होता? स्थायी पता, अस्थायी पता। ये जितने ये आनंद जीव भोगता है ना, ज्ञान के मात्र किस्म के पर्याय हैं, ज्ञान नहीं है। हैं, मना नहीं कर रहे, नहीं है, हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी वो ज्ञान नहीं है। ये कौन है? ये कर्म, कर्म है, कर्मों का वेदन है ये सब। चेतन स्वरूप वेद का वेदन अलग है, और कर्मों का वेदन अलग है। अलग है। हाँ, ऐसा है। अब ये गंध वंध हैं, सब हैं, ये सब मेरा स्वरूप छोड़ना है। ये तो पुद्गल का स्वरूप है, होगा। मुझे क्या करना है? हमें क्या है? मैं सुरभि गंध नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता करता हूँ। हूँ। सुरभि मैंने अच्छी गंध, बढ़िया सुरभि बोलता हूँ, अच्छी गंध तो सुरभि। मैं असुरभि गंध नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन। करता हूँ। जीवों को बात ये नहीं है परिणाम किस रूप चल रहा है, जीवों को बात ये है अपने अखंड गायक की खबर नहीं है। विषयों को बदलकर सुखी मानते हैं अपने आप को। विषय बदल गया, तो बदबू आ रही थी, अब गंद, अच्छी गंध आने लगी, तो अच्छा हो गया भैया। अब कड़वा खा रहे थे, मीठा खाने लगे, तो अच्छा हो गया। बात ये नहीं है। बात ये है, ज्ञान उस रूप कभी हुआ ही नहीं है। क्यों बुआ जी? ज्ञान कभी उस रूप हो गया कि उस गंध वंध रूप कभी ज्ञान टिका नहीं, रुका नहीं, रुका। मजा आ जाए तो भी नहीं रुक सकता। मजा आ जाए तो भी ज्ञान रुक तो सकता है। कितना कितना रुक जाएगा बताओ? अगला है, देखो वर्ण, अब ये आ गया वर्ण का। 5 प्रकार का वर्ण होता है ना, इसका विधाई है। मैं शुक्ल वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। अब मेरा रंग गोरा है भैया। अभी अंग्रेज लोग कितने खुश होते हैं, रंग गोरा, रंग गोरा। ये गोरी चमड़ी जो है ना, ये बीमारी का लक्षण है। ये गेहुआ रंग जो होता है ना, संसार में सबसे अच्छा रंग है ये शरीर का। और ये गोरे चमड़े को देख देख के खुश होता है। जहाँ अंग्रेज दिख जाए वहीं पागल। गोरी चमड़ी देखते ही पागल। अंग्रेज समझ गए, कहने लगे गोरी चमड़ी देख के पागल हो जाता है। तो आया कब्जा कर लिया पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। तो समझ गए ये गोरी चमड़ी के ऊपर पागल है। और वहां कोई गोरी चमड़ी वाला गया ना कहीं घूमने जाए, तो बस उसको देखता रहेगा, पागल होता रहेगा गोरी चमड़ी देख करके। भाई क्या है गोरी चमड़ी के अंदर भाई, उसके अंदर। कहे, मैं हूं ही नहीं ना वो, न गोरी चमड़ी काली चमड़ी। ये चमड़ी का भेद है, मेरे भेद नहीं है। ये गोरे काले पुतल के भेद है, मेरे भेद नहीं है। इतना मेहनत करवाते हैं आचार्य देव के, एक एक के ऊपर मेहनत कराते हैं, जहाँ जहाँ तो अपना मानता है वहीं से बुद्धि तोड़ते हैं पीछे जा करके। मूल मूल सीखते हैं, मूल। मैं शुक्ल वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। बताओ, जीव पागल है नहीं एक एक चीज के अंदर? जितनी चीजें बता रहे हैं, एक एक चीज में जीव पागल है कि नहीं है? एक एक चीज के अंदर बताओ। लगाए साबुन रगड़ के गोरा करने में अपने आप को दिन रात। काला काला रंग हो तो लगा है, बाल उड़ जाए तो बालों में लगा है, आँख खराब हो, जो खराब हो जाए उसमें मंडा पड़ा है सही करने के लिए। और आचार्य देव ने क्या कर रखा है इनको? खूंटे पे टांग रखा इन सबको। ये बाल उड़ गया यार, मेरा रंग काला पड़ गया, मेरा ऐसा हो गया, दांत खराब, ये तो खूंटे पे टांग रखा आचार्य देवों ने, मुनिराजों ने, इस चीज को तो। क्यों कहते चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही वेदन करता हूँ। मैं रक्त वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं पीत वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। क्यों नहीं भोगता? मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ।
मैं हरितवर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं कृष्ण वर्ण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। यह कह रहे हैं ज्ञानी अत्यंत निर्भर है। ये ज्ञानी जानता है कि ये मैं ज्ञान, मेरा ज्ञान इन रूप कभी हुआ नहीं है, और ये मेरे ज्ञान में कभी घुसे नहीं है। ज्ञान में घुस सकते हैं कभी हैं? अलिंग ग्रहण की 20वीं गाथा, अलिंग ग्रहण के बोल, एक गाथा नंबर 172 प्रचुन सार जी, उसके बोल के अंदर, आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं है और इंद्रियों के द्वारा आत्मा जानने में आता नहीं है। क्या कहा वही? इंद्रिय आत्मा। आत्मा इंद्रियों से जानता इंद्रिय नहीं, हाँ। और इंद्रियां आत्मा के ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा आत्मा जानने में आता नहीं है। आता नहीं, ठीक बात है। अक्ष अगोचर प्रभो आप भगवान इंद्रिय से जानने में नहीं आते। मैं आंख से दर्शन नहीं कर सकता आपका, मैं ज्ञान से दर्शन करता हूँ आपका। भगवान देखे, आंख से देखे, ज्ञान से देखे। नहीं, ये फार्मूला अच्छा है। आत्मा इंद्रियों को। वो तो गाथा नंबर वो 172 के बोल है ना, 20 बोल आचार्य देव के, हाँ, हमारी बात थोड़ा ना है। हम्म, आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानता नहीं है, हम्म, और इंद्रियों से जानने में आता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान का विषय है, और इंद्रियां उद्गल जड़ का विषय है। और इंद्रियां और भावेंद्रियां दोनों जड़ हैं, दोनों जड़। क्या भावेंद्रिय भी जड़ हैं? कि हाँ, भावेंद्रिय जड़ है। पर ये इंद्रिय भी जड़, और जो इंद्रिय के द्वारा जाना जाए वो भी जड़। इंद्रिय के द्वारा जानने में क्या आता है? सब सब जीव जानने में आता है इंद्रिय के द्वारा कभी? कि इंद्रियों के द्वारा जीव 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 जान ले, ऐसा भी हो सकता है? इंद्रियों के द्वारा जीव जानने में कभी आता ही नहीं है। इंद्रियों के द्वारा हमें जड़ जानने में आता है, पुतली जानने में आता है। इंद्रिय लक्षण है इंद्रियों का। रूपादि है ना वो, इसका सूत्र क्या सूत्र है, याद है? रूपादि सूत्र है ना, तत्वा सूत्र का। रूपी विषय है, मति ज्ञान के विषय रूपी है, ऐसा है। तो इंद्रियां रूपी को ही जान सकती हैं। अमूर्त और आत्मा अमूर्ति के अरूपी है, उसको इंद्रिया जान नहीं सकती। अभी चाहता है इंद्रियों से जानूं मैं, इंद्रियों से ज्ञान में आता नहीं है। ढूंढता रहता है इंद्रियों से सुख को। ये फलाने ये सुख दे देंगे, ये ऐसा कर देंगे, चमत्कार कर देंगे। ये चमत्कार ऐसा हो सकता नहीं। ज्ञान के द्वारा ज्ञान देखे तो चमत्कार हो। भगवान के दर्शन आंख से नहीं होते, भगवान के दर्शन ज्ञान से होते हैं। और तो अपना आत्मा इंद्रियों से दिखेगा कि ज्ञान से दिखेगा? ज्ञान से दिखेगा। अरे अपना आत्मा ज्ञान छोड़ दो, से। भगवान का आत्मा भी दिखेगा तो ज्ञान से दिखेगा। ज्ञान से। भाव इंद्रिय का लक्षण है, जड़ को ग्रहण करती है, खंड खंड रूप ग्रहण करती है, पर को ग्रहण करती है, पुद्गल को ग्रहण करती है। ये भाव इंद्रिय का लक्षण है। और ज्ञान का लक्षण क्या है? भाव इंद्रिय के पीछे जो ज्ञान अखंड बैठा, वो ज्ञान का लक्षण ये है, वो ज्ञान को ग्रहण करता है। ये दोनों में जिस दिन भेद ज्ञान पड़ जाएगा ना, भाव इंद्रिय जो कर्म को उदय में प्राप्त होने वाली इंद्रियां और उसके विषय, और ये ज्ञान का लक्षण एक, वो वे दोनों भिन्न भिन्न है एक काल के अंदर। अभी अभी ज्ञान भावेंद्रिय रूप नहीं हुआ, और भावेंद्रिय ज्ञान रूप भी नहीं हुई। समझ में आया? नहीं आया? सही है, मुद्दे की बात तो यही है। मुद्दे की बात तो यही है रास्ते में। प्रॉफिट, लाभ पे दृष्टि रखता है ना, अब मेरा फायदा हो, ये है फायदा। भावेंद्रिय न्यारी, और मैं न्यारा। भावेंद्रिय के काल में, अभी भावेंद्रिय है, अभी हम आँख से जान रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं ना। अभी इस काल के अंदर भी ज्ञान न्यारा है और भावेंद्रिय न्यारी है। भावेंद्रिय का लक्षण अलग है और ज्ञान का लक्षण अलग है। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, भावेंद्रिय के ज्ञान के। ज्ञान है जो भावेंद्रिय में नहीं आता, और भावेंद्रिय है जो ज्ञान में नहीं आती। ज्ञान अखंड धारा रूप प्रवाह अंदर में विराजमान है, अखंड। और इंद्रियों का लक्षण तो खंड खंड रूप है ही। तो जानते ही हैं उपयोग कितना बदलता है, आंख का, कान का, नाक का, कैसे तेजी से बदलता रहता है, उपयोग बदलता रहता है, बदलता रहता है। ये बदलता है ना, इसमें दुख होता है। और अनबदला जो है तो सुख होता है। अभी आप घूमने चले जाओ, भागो दौड़ो खूब करो, कितना दुख होता है। घर में शांति से बैठ जाओ, कितना सुख होता है। आप है कि नहीं, ऐसे लक्षण है कि नहीं है सहजता का? भागो दौड़ो घूमो फिरो, और फिर की याद आने लगती है घर की, और थक जाता है। तो घर में आके, घर में आराम, तो बाकी सब जगह थकान। ऐसे विषयों की दौड़, इंद्रियों की दौड़ जो बदलता है ना, ये विषय उपयोग, ये तो थकान। और जो ज्ञान है एक, उसमें आराम। समझ में आती है बातें? नहीं आती? थोड़े बहुत गले उतरती नहीं उतरती? नहीं उतरती है। हाँ, एक एक में आराम, और बाकी सब जगह थकान। एक से हटा, सो बस भ्रमा। फिर उसके बाद एक से हटते ही सार संसार है। सार को भूला सो संसार है। और सार कौन है? सार पदार्थ आत्मा।
बिल्कुल सही बात है, कहते हैं घर में आके आराम मिलता है। अरे तेरा अपने निज घर ही पहचान। कहीं भी चले जाओ घर में ही आके आराम मिलेगा। सही बात है। हमें कब हूँ निज घर ना आयो, हमें कब हूँ निज घर ना आयो। विषय में थकता रहा, भाग तोड़ता रहा, थकान होती रही, तो बराबर बात है। क्यों? क्योंकि तूने घर नहीं देखा पाया, अपना घर पहचान अपना। घर पहचान लेगा तो आराम पड़ जाएगा। सीधा सीधा गणित है बिल्कुल भैया, कोई भारी गणित है ही नहीं। ये दो और दो चार वाला गणित है, कोई घुमा फिराने की कोई बात ही नहीं है। सीधा सीधा है बिल्कुल फार्मूला। चलो अभी समय हो गया है ना, टाइम आज ज़्यादा भी हो गया था। तो अभी यहीं कर रहे हैं। अब हम कहाँ पर आ गए? मैं हरित वर्ण वर्ण। क्रम है ना, जैसा है ना। वर्ण। वर्ण पे। हाँ वर्ण पे थे। चलो अपन लोग यहाँ तक चर्चा कर लिया अपन लोगों ने। और पहचान करो, ये जितना ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है ना, इसको हटाने की बात नहीं है। हरे को नहीं जानता, काले को नहीं जानता। हरे को भी जानता हूँ, काले को भी जानता हूँ, लेकिन जानने के काल में भी मैं अखंड रहता हूँ। जानने के काल में भी रंग रूप नहीं होता, और रंग मुझ रूप नहीं होता। रंग मेरे अंदर नहीं घुसता, और मैं रंग में नहीं घुसता। मैं कौन रहता हूँ? मैं ज्ञान रूप गायक रहता हूँ, और रंग रंग में रहता है। सत्ता भिन्न भिन्न है भैया, ऐसा है। चलो चर्चा कल करते हैं आगे आगे इसकी। कल कोशिश करेंगे पूरा हो जाए। मैं रोजाना सोचता हूँ पूरा करूंगा इस गाथा को आज, लेकिन रोजाना ही पूरी नहीं हो पाती। 4 दिन हो गए सोचते हैं मेरे को इसको। कोई बात नहीं, अपने समय से हो जाएगी। 4 दिन काफी पूरी रह सोचते गए। हो, ये गाथा पूरी करूँ यार, बहुत दिन हो गए चलते हुए। आगे बढ़ना है। और अगली जो अरे गाथा दो है दिन ना, लग हैं, अरे 2 दिन लग जाएंगे अभी तो। अगली तो 15 गाथाएं हैं इकट्ठी। 390 से लेके 390 91 से लेके 405 तक गाथाएं चलेंगी, बस 10 गाथाएं रह जाएंगी स्वाध्याय में। उसके बाद 415, मतलब 15-20 गाथाएं बची हुई हैं। एक लोट आने वाला है। एक लोट उसके बाद समय सारजी पूरा हो जाएगा फिर अपना। ये तो एंड एंड चल रहा है ना, इसलिए उसका हम्म। आनंद आचार्य देव दे रहे हैं, मतलब मजे करा रहे हैं अब तो आचार्य देव। इसलिए इतनी टीका लिख दी उन्होंने, मस्ती करते करते। हमारे मजे करते हैं, मजे कराते हैं हमारा बिरला। बिरला जी होता है जो आचार्य के साथ खेलता है और मस्ती करता है। बिरला होता है कोई। जैसे तीर्थंकर का जीव होता था ना, तो खेलते हैं तीर्थंकर का, जब बच्चा होता है खेलता है। और साथ में कौन खेलता है उसके? देव के जी, देवगण आते हैं उसके साथ खेलने के लिए। यहाँ के लोकल बच्चे नहीं होते अपने, वहाँ देव आते हैं। देव लोग के जो देव होते हैं बच्चे बन जाते हैं, और उनके साथ खेलते हैं तीर्थंकर के साथ। और मजे करते हैं खेल खेल करके। ऐसे आचार्य अमरचंद देव मस्ती करते हैं, और हम तो साथ में बैठ कर मस्ती करने लगते हैं उनके। अमरचंद देव के, कुंदन देव के, भगवान के साथ मस्ती करते हैं। उनकी मस्ती में मस्त हो जाते हैं हम तो। ऐसी बात है। चलो, निज निधि निज में बता। दाई ये अनंत पुकार है, इसके लिए ये जिन माँ को वंदना सत बार है। नौवर्ण होगा। जय बोलो दक्षिण गणी माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय हो। जिनेन्द्र, सबको जय, सबको जय। सबको जय, सभी को जय। सबको जय। जय।